फॉलो करती थी, जो हेलीकॉप्टर में चश्मा फिर लगाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर में स्लो मोशन में करोगे। साला आपने तो शाहरुख खान को भी माफ कर दिया उमेश जी। और जो कोई लड़की या कुछ भी इस तरह की कोई वीडियोस आपकी आ जाती है, वो टी फेक वीडियो, आप एक लाख रुपए देके उनको डिस्ट्रॉय करा देते हो। माँ जी के तो मैंने सुना 6-7 वीडियो बड़ी वायरल हुई रे। ब्राह्मण बुद्धि, हमने भी ब्राह्मणों के घर का 24 साल पानी पी रखा है। उमेश जी गलत जगह हाथ डाल दिया आपने। आपको बात करना था सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर। आप जा रहे हो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मेरे एक पति चला गया, मेरा वो सुरेश मुझे पत्नी मानता नहीं है। आज वो भी तो बताएंगे उत्तराखंड की जनता को, जो ये विधायक बन बन के बैठे हैं। तो आपने कहा था ये वीडियो तुम मुझे दे दो, ऑडियो मुझे दे दो, हम इसका जो उपयोग है सन 2027 में करेंगे। पूरा तहलका मचा देगी ये अंकिता भंडारी हत्याकांड की, ये सुरेश की ऑडियो। ये उमेश शर्मा जी ने अपने पत्रकार के थ्रू हमसे कहलवाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जो ऑडियो है वो हमें दे दो, लेकिन हमने नहीं दी। क्यों ना दे? क्योंकि तुम्हारे जो ये आजकल उल्टियां कर रहे हो ना, तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, तुमको वो ऑडियो नहीं मिली तुमको, क्योंकि 2027 में वो ऑडियो इस्तेमाल करनी थी। और वो ऑडियो उस लड़की की आत्मा ने अभी हमारे फोन से निकाल के वो पूरे उत्तराखंड को गर्म कर दिया सर्दियों में, है ना। तो उमेश जी के दिल से हाय छुरिया, हाय जब जब चले छुरिया, वो छुरिया। अब उत्तराखंड की धरती पे इतने सारे अलग अजब अजब प्राणी पैदा हो गए, गट्टू, भट्टू, फट्टू, टट्टू, अभी तो पता नहीं कितने और प्राणी पैदा होंगे। और आप देख सकते हैं इन्हीं प्राणियों के चलते चलते इन लोगों ने क्या करा कि जब एक बच्ची की आवाज, एक बच्ची की चीख पुकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, हमने आवाज उठाई तो हमारी आवाज दबा दी गई। कैसे? हमारे सारे अकाउंट ब्लॉक करके, डिलीट करके, है ना। वैसे ऐसे शासन प्रशासन को आप क्या कहेंगे? हिटलर शाह कहेंगे, तानाशाह कहेंगे, क्या कहेंगे आप? माननीय मोदी जी से, योगी जी से, धक्कड़ धामी मेरे भाई से मुझे ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप एक महिला, जब एक महिला की आवाज उठाएगी तो आप ये सब करेंगे। मतलब चूड़ियां तो हमने पहन रखी है, लेकिन प्रदर्शित जो हो रही है वो तो लग रहा है कि पता नहीं शायद गट्टू, भट्टू, टट्टू और फट्टू इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। क्योंकि आप ही की उपज है कि सुरेश राठौर, ये भी तो देखो ना फट्टू ही है ना। ये अपनी पत्नी को कभी कहता पत्नी है, कभी कहता नहीं है, कभी कहता ब्लैकमेलर है, कभी कुछ कभी कुछ। ये कार्रवाइयां ही चलती रहती है तुम्हें। खैर कोई बात नहीं, जो यहाँ सच्चे लोग होते हैं, जो यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। और जो फर्जी मुकदमे वो डे बाय डे, डेली के डेली फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जब किसी ने आवाज उठाई। लेकिन आपको क्या लगता है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब एक बच्ची की आवाज हमने उठाई और आज समस्त उत्तराखंड आग में दहक रहा है, उस बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन आप वो सीबीआई जांच तो नहीं करा रहे, आप सुनवाई तो नहीं कर रहे, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा करवा के लोगों से और पुराने वो सुरेश राठौर के फर्जी मुकदमे निकलवा के आप उसमें हमारी अरेस्टिंग की तैयारी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। अरे भाई जांच करा लो। मैं कोई देशद्रोही हूं क्या? मैं कोई आतंकवादी हूं क्या? या मैं कोई वो चरस गांजा सप्लाई करती हूँ? क्या करती हूँ जो आप हमारे बारे में इंक्वायरी करा रहे? भाई कराइए, हमारे अकाउंट्स की भी कराइए, और हमारे यहाँ कितने पैसे आए, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मैं नंबर 2 का पैसा है। मेरे तो पैसे सारे के सारे अकाउंट में आते हैं, मैं तो नंबर 2 में मेरे तो टीडीएस कटता है। तो मेरे तो कोई फर्जी वाला काम है ही नहीं, जैसे तुम्हारा फर्जी पूर्व विधायक घूम रहा है ना, जो सेक्स रैकेट चलाता है, लड़कियों को किस तरह से वो परोसता है सिडकुल में। आप उस पर तो जांच नहीं कर रहे कि उसका जो रजवाड़ा होटल चल रहा है बिना लाइसेंस के, वहां तो नहीं चल रहा, यहां तो नहीं चल रहा आपका दिमाग के अंकिता को कैसे न्याय दिलाना है। मैं जनता को, मैं राजा होके मैं जनता की आवाज को कैसे सुनूं? लेकिन आप ये सोच रहे हैं सुबह से शाम तक, आप और आपके जो जितने भी सारे ये आसपास के लोग हैं, अरे उर्मिला की आवाज कैसे दबानी है। फिर याद आया, अरे उर्मिला की आवाज, उर्मिला की आवाज, उर्मिला के अकाउंट बंद करवा के उसकी आवाज बंद हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूं उत्तराखंड सरकार से कि आप एक आवाज दबाएंगे, मेरी आवाज,
लेकिन कितनी सारी आवाजें हैं। आपने तो एक दुष्यंत कुमार गौतम जी, आपने तो लंबा चौड़ा चिट्ठा दे दिया, इतने सारे अकाउंट, आपकी छवि धूमिल हो रही है। जब तो आपको बड़ा मजा आता था, जब 2 साल से सुरेश राठौर की आप वीडियो देखते थे, कभी कंघे वाली, कभी पैर दबाने वाली, कभी सब्जी काटने वाली, तब तो बड़े चस्के ले लेके आए, हाय हमको मसाला मिल रहा है रविदास पीठ बनाने के लिए, तब तो बड़ा मजा आता था, है ना, कि भाई ठीक है यार, आज उर्मिला ने क्या डाला। तो ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि आज उर्मिला ने क्या डाला, आपके बारे में भी लोग सोचते हैं। तो अगर आप अपराधी नहीं हैं तो आप इसकी सीबीआई जांच कीजिए। दूसरी बात कि हमसे अकाउंट्स लेके, हमारे ये सारी चीजें करके, और हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, 2 रिकॉर्डिंग्स हैं, वो पेन ड्राइव के माध्यम से लेके आप उसको लैब में भेजिए, आप उसका लैब का सर्टिफिकेट लीजिए। लेकिन आप उस पर तो काम नहीं कर रहे। एक काम करो, उसकी जुबान पे ताला लगा दो, ताला लगा दो। लेकिन मेरी जुबान बंद थोड़ी ना होगी, आपको तो पता ही है मेरी जुबान तो बंद होती ही नहीं, मेरी जुबान तो मरने के बाद भी बंद होगी, और वो आपके हाथ में नहीं है, वो हाथ में है महादेव के साक्षात। चलिए, अब सुरेश राठौर का भी मैटर निपट गया, दुष्यंत भाई का भी उसने बोला। आज मेरे भाई ने, दुष्यंत भाई 4-5 दिन के बाद निकल के आया, मेरी छवि धूमिल कर दी, कुछ अराजक तत्वों ने मेरी छवि धूमिल कर दी। आज भाई बता रहा, उत्तराखंड के लोगों आपको प्रणाम, मेरी छवि धूमिल होगी। तो भाई दुष्यंत मेरे भाई, मैं तेरी बहन हूं, मुझे एक बात बताओ कि आज आपकी छवि धूमिल हुई है, तो 5 दिन के बाद तुम निकल के आए अपने बिल से बाहर, आपने मुंह खोला। लेकिन जब उर्मिला की छवि धूमिल हो रही थी, उर्मिला को कोई रखेल बोलता था, सुरेश राठौर की कोई कुछ बोलता था, फिर सुरेश राठौर ने, चलो हम ये भी कह लो कि 15 जून को हमको पत्नी स्वीकार कर लिया, और अकॉर्डिंग टू सुरेश राठौर के फिर आपने षड्यंत्र के तहत सुरेश राठौर का निष्कासन करा दिया। अब बताओ, तब तो वह मर्यादित नहीं हुआ था ना सुरेश राठौर, तब तो उसने एक पत्नी को, एक महिला को सिंदूर दिया था, है ना। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो बहुत चल रहे हैं। अब आपका चल रहा है कि सुरेश राठौर का चल रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की चीजें छुपाने का चल रहा है, तो वो तो आप ही को पता होगा। अब आप एक बात बताइए कि हम पिछले 2 साल से धक्के खा रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, है ना, सबसे न्याय की गुहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं। तो आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, जितने भी धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, हाय, एक उर्मिला राठौर, उर्मिला सनावर नाम की जो महिला है, इस द्रौपदी का चीरहरण आपका सुरेश राठौर पूर्व विधायक कर रहा था, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आप सब के सब मजा ले रहे थे। हाँ, यही तो ना। अब कल हमने एक लाइव के माध्यम से एक बात कहा था कि शर्मा लल्ला तेरे बारे में लाइव आएंगे, पर क्या करें, कोई बात नहीं, कभी का दिन तुम्हारा, कभी का दिन हमारा, हमारे अकाउंट बंद हो गए। अब लल्ला के बारे में सब कह रहे हैं कि भाई तुम लाइव कब आओगी। अभी अभी जो हमारा नया अकाउंट बना है, तो उसमें हम 60 दिन तक तो लाइव आ नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को बताएंगे ना कि हम तो तुम्हारे पास भी गए थे। हमने तो सोचा था तुम्हारी वीडियो देख के स्लो मोशन में चलते हो, इतना लोगों का हेल्प दिखाते हो कि करते हो, लेकिन सब दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो शर्मा, ये जो शर्मा है, जो सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूम घूम के चश्मा लगा के 1.5 लाख रुपए का ये जो वीडियो बनाता है ना, इसके पास भी हम हेल्प के लिए गए थे। इसी के जो बंदे हैं उन्होंने आज कबूला है कि आपने तो उनसे मदद मांगी थी। अरे एक बात बताओ, अगर एक पीड़ित महिला ने एक विधायक उससे मदद मांग ली तो क्या बुरा हुआ, आप बताओ ना। हमने तो एक स्क्रीनशॉट भी डाला था, ठीक, खैर कोई बात नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसे छोड़ो। फिर अभी जब हम आत्मदाह कर रहे थे 21 तारीख को अभी पिछले महीने, तो जब हमारी वो वीडियो वायरल हुई, तब हम यतीशानंद जी के पास गए, महेंद्र भट्ट जी के पास गए, औरों के पास गए, और जाने अनजाने में इनके पास भी, इनसे भी मतलब हमारा संपर्क हुआ, ठीक। अब वो वीडियो जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब वो वीडियो उस दौरान बनी थी तो तुमने तभी वायरल क्यों नहीं करी, अब क्यों वायरल कर रही हो रे भाई 1 महीने के बाद। आप ही तो बोल रहे हो ना शर्मा जी, लेकिन ये बात तो आप ही ने हमसे कही थी। अरे जब हमने कहा, जब आप ही के उस पे सुरेश राठौर की वो चली थी, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो चली थी, आप ही के चैनल पे चली थी ना, जो एक पत्रकार बात कर रहे तो आप ही के चैनल पे चली थी, तब हमने पत्रकार से बात की। हमने कहा कि देखो इसको अंकिता हत्याकांड के बारे में भी पता है, आपके पत्रकार को भी बताई हमने ये बात, लेकिन आपने क्या
कलवाया उस पत्रकार से, आज वो भी तो बताएंगे उत्तराखंड की जनता को, जो ये विधायक बन बन के बैठे हैं। तो आपने कहा था ये वीडियो तुम मुझे दे दो, ऑडियो मुझे दे दो, हम इसका जो उपयोग है सन 2027 में करेंगे। पूरा तहलका मचा देगी ये अंकिता भंडारी हत्याकांड की, ये सुरेश की ऑडियो, ये उमेश शर्मा जी ने अपने पत्रकार के थ्रू हमसे कहलवाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि वो जो ऑडियो है वो हमें दे दो, लेकिन हमने नहीं दी, क्योंकि वो किसी की बेटी की हत्याकांड की थी और इनको राजनीतिक पंजीरी, लड्डू, मेवे के लड्डू, पता नहीं क्या क्या बनाना था इस पंजीरी से, है ना। अब चलो, हम तो कहते हैं, हम अपना कबूल करते हैं कि चलो भाई, हमने उसे एक महीने बाद हमने उससे वायरल हुई हमारे से इसकी अंकिता भंडारी के जो भी साक्ष्य उसमें हैं, जिन जिन वीआईपी गट्टू भट्टू टट्टू जो भी हैं, सब उसमें जो भी नाम बोल रहा है सुरेश राठौर। लेकिन उमेश शर्मा जी, आप जो कल अंकिता भंडारी हत्याकांड पे मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता, जब उसका वो पति दूसरा है, वो पति नहीं है, वो ये है, आपने एक बार भी सोचा कि आप हमारी व्यक्तिगत लाइफ पे बात कर रहे हैं और एक बार भी उस बेटी के बारे में नहीं। मैंने तो खुद खड़े होकर न्याय दिलाया था, ये करा था, वो करा था, और जब आपने अंकिता का नाम लिया तो आपके जो किराए के टट्टू है वो तालियां बजा रहे हैं, आपके टट्टू उमेश शर्मा के। मतलब एक बेटी दुनिया से चली गई, पूरा उत्तराखंड ज्वाला में दहक रहा है, आग में दहक रहा है, और उमेश शर्मा जी के टट्टू क्यों? क्योंकि उमेश शर्मा जी के, तो मैंने सुना 6-7 वीडियो बड़ी वायरल हुई रे। ब्राह्मण बुद्धि, हमने भी ब्राह्मणों के घर का 24 साल पानी पी रखा है। उमेश जी, गलत जगह हाथ डाल दिया आपने। आपको बात करना था सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर, आप जा रहे हो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मेरे एक पति चला गया, मेरा वो सुरेश मुझे पत्नी मानता नहीं है, तो भाई आप मुझे बताओ, अब मैं पहले अपनी वैकेंसी निकालूं क्या? ये अभी जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसको छोड़ के अभी मैं अपनी एक वैकेंसी निकालूं? आप लोग जैसे पत्रकार की वीडियो बना लेते हैं, अश्लील वीडियो, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन पर मुकदमे लिखवाते हैं, किसी को जेल पहुंचाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। मतलब तुम सत्ता में बैठ के तुम साला यही काम करते हो क्या डेली के डेली? तुमको यही, मुझे तो समझ नहीं आता, जब विधायक कोई बन जाता है तो जैसे तुम्हारा सुरेशवा वो भट्टू, वो हमारे ऊपर मुकदमे लिखवाता है, और ये उमेश शर्मा जी भी डीफेक्स वीडियो है, ऐसे सुरेश एआई की वीडियो है, ऐसे वो महेंद्र भट्ट जी एआई की है, मतलब डीफेक एआई, मतलब तुमने तो रट्टे मार रखे भाई। मतलब राजनीति में आओ तो ये 2 शब्द रट के आओ, एआई और डीफेक। तो बस ये हमें समझ में आ गया कि मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो जब भी आपको फॉलो करती थी, जो हेलीकॉप्टर में चश्मा फिर लगाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर में स्लो मोशन में करोगे, साला आपने तो शाहरुख खान को भी माफ कर दिया उमेश जी। और जो कोई लड़की या कुछ भी इस तरह की कोई वीडियोस आपकी आ जाती, वो डीफेक वीडियो, उन्हें आप एक लाख रुपए देके उनको डिस्ट्रॉय करा देते हो। लेकिन आपके डीफेक है, आपके सब एआई हैं, लेकिन मेरी तो सब, मेरी असली नहीं है, तुम्हारी डीफेक है ना, मेरी असली नहीं है। मैं तो कहती हूं, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो चल रहा है इतना बड़ा, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर कर लो। अब हम लाइव नहीं आ सकते तो हमने सोचा छोटी सी वीडियो तो बना दे, क्योंकि तुम्हारी जो ये आजकल उल्टियां कर रहे हो ना, तुम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, तुमको वो ऑडियो नहीं मिली तुमको, क्योंकि 2027 में वो ऑडियो इस्तेमाल करनी थी, और वो ऑडियो उस लड़की की आत्मा ने अभी हमारे फोन से निकाल के वो पूरे उत्तराखंड को गर्म कर दिया सर्दियों में, है ना। तो उमेश जी के दिल से हाय छुरिया, हाय जब जब चले छुरिया, वो छुरिया चल गई। ये तो ऑडियो मेरे पास आ रही थी, हाय पंजीरी मुझे खानी थी, और ये पंजीरी पूरे उत्तराखंड खा रहा है, कांग्रेस खा रहा है, यूकेडी खा रहा है, सपा खा रहा है, बहन जी खा रही है, और ये सब चीजें हो रही। और उमेश शर्मा जी सोच रहे हैं इससे तो मुझे और बड़ा स्टार बनने का मौका मिलता, 4 रील्स और बनती मेरी स्लो मोशन में, क्यों? चलो खैर कोई बात नहीं, हम लाइव नहीं आ रहे, हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारा लाइव बंद करा दिया आपने, हमारे अकाउंट्स बंद करा दिए सत्ताधारी लोगों ने, जब हमने आप सबके लंगोट खोलने शुरू कर दिए। लेकिन वो तो हम काम करेंगे, चाहे आप हमें अरेस्ट भी कर लो। कितने दिन अरेस्ट कर लोगे? कितने दिन हमें सरकार अरेस्ट कर लेगी? आप मुझे बताओ ना, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई महिला आवाज उठा रही है, चलो हम गलती मान रहे हैं, अपनी 1 महीना देर से उठा रहे हैं। उमेश जी का कहना 1 महीने पहले कहां चली गई थी? 2 महीने पहले जब करवा चौथ था, क्योंकि दिल में आए हाय, दिल में दर्द है ना उमेश जी के उस ऑडियो का, कि मैं इसकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाया। और जब आप बोल रहे हो अंकिता भंडारी का हमें बहुत दुख है, उसे न्याय मिलना चाहिए, चमचे बजा रहे हैं पीछे से, चमचे
जो पैसे पे चमचे रखे हुए, ताली बजाना, जब मैं कोई मेन पॉइंट बोलूं ताली बजाना, ताली बजाना, ताली बजाना। अरे भाई लानत करो आप लोग सत्ताधारी लोगों, एक बेटी के ऊपर तुम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, उस पर सीबीआई जांच नहीं बिठा रहे, सिर्फ 2 रिकॉर्डिंग है, आपको क्या लेना, उसका लफ्ज का सर्टिफिकेट तो लेना और सीडीआर निकालनी है उस रात की कि ये गट्टू फट्टू टट्टू ये कौन कौन कहां कहां था। लेकिन नहीं, उर्मिला को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो और उर्मिला को जेल में डालो। चलो भाई हम तो वो भी तैयार है, 2 रोटी यहां खाते तो 2 रोटी वहां खा लेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। अब लाइव के माध्यम से नहीं, वीडियो के माध्यम से मिलेंगे।